हाय। तो साथियों अच्छे होंगे आप लोग, आशा करता हूँ। मैंने अब चैप्टर को समाप्त कर दिया था। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है भरने के लिए। चलिए इसे मैं फटाफट शुरू कर देता हूँ। क्या कह रहा है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए पैलेस इज कॉल्ड। मतलब ऐसा जगह सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन और कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल पे, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रॉप कहते हैं। यही ना है क्रॉप? CROP, क्रॉप। पढ़े हुए आप लोग समझ गए होंगे। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल। मतलब फर्स्ट स्टेप ग्रोइंग क्रॉप ग्रो कराने के लिए जो पहला स्टेप है, उसको सॉइल को क्या करना पड़ेगा? तो सॉइल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। सॉइल को प्रिपेयर करेंगे तभी ना हम लोग सोइंग करेंगे, है ना? तो यहाँ हो गया PREPARATION। देखिए दोस्त, हम माउस से लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा रहा है, तो आप लोग इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग समझ जाएंगे, बट थोड़ा अभी मेरे संसाधनों का अभाव है मेरे पास। धीरे धीरे मैं सबको जुटाऊंगा, फिर धीरे धीरे अच्छे तरह से भी वीडियो मेरी आने लगेगी। फिलहाल आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। संसाधन ऐसा चीज़ है जो आदमी जितना चाहे उतना कम पड़ जाएगा। जो है उसी से शुरू कीजिए, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड जो है ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो यहाँ हो जाएगा FLOAT। ठीक है। उसके बाद है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल इज एसेंशियल। तो क्या कह रहा है कि ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड और क्या क्या चाहिए? और वाटर चाहिए। वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यही सब ना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो यहाँ फटाक से आप लोग वाटर लिख लीजिए और फटाक से आप लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिख लीजिए। न्यूट्रिएंट्स, ये रहा न्यूट्रिएंट्स, ये यहाँ लिख लीजिए। वैसे मैं इस वीडियो के साथ में मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा एक PDF, ठीक है? आप लोग अच्छे तरह से PDF से पढ़ लेंगे। मैं यहाँ सिर्फ समझाने का काम करूंगा। आप लोग नोट्स बनाने के लिए उस PDF को देख के अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना? सिर्फ मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच आइटम इन कॉलम A विथ दोज इन कॉलम B। कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है। तो खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल में आप लोग जानते ही हैं। खरीफ फसल कब होता है? खरीफ फसल में क्या होता है? तो खरीफ फसल में हमारा होता है पैडी और मेज, है ना? आप लोगों ने पढ़ा है ना? फिर रबी क्रॉप में क्या होता है? रबी क्रॉप में हमारा होता है, गर्मी में होता है ये वेट ग्राम पी, ठीक है? केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑर्गेनिक मैन्यूर हमें प्राप्त होता है एनिमल एक्स्ट्रा काउ डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से, ठीक है? समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच। एग्जाम्पल पूछ रहा है, इसमें से देना है। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़ा है वेट, WHEAT, वीट। मैज, वीट, ग्राम, सॉरी मैज मेरी गलती से मैंने बोल दिया ग्राम, है ना? ये सब रबी फसल है। ओ माय गॉड, आई एम गॉट सिली मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। कृपया मुझे माफ़ करिएगा, मैंने थोड़ी सी गलती कर डाली है ना? यहाँ पे खरीफ फसल मैंने नीचे वाला देख लिया रबी फसल, इसीलिए ये गलत है। इसको चलिए पहले मिटा ही देते हैं।
खरीफ फसल में आप लोगों ने जानते होंगे, खरीफ फसल में मेरा होता है पैडी। ये देखिए, ये पैडी खरीफ फसल में होता है पैडी मेज, ठीक है। और रबी क्रॉप में मेरा होता है वेट हो गया, ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब मुझे रबी फसल में मेरा प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अपना पीडीएफ यहाँ निकालता हूँ, सही रहेगा आप लोगों को। फटाफट मैं बता दूंगा, आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं नोट्स आगे आप लोग को इसके साथ ही अटैच कर दूंगा, नीचे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरह से नोट्स बनाइएगा। ये देखिए बंधुओं, ये मैंने आप लोगों के लिए वर्ड पावर मजबूत करने के लिए एक एक, जो मेरे को लगा कि बच्चों को वर्ड पावर की ज़रूरत है तो मैंने बना डाला है। जिनको ज़रूरत हो वो कृपया इन्हें देख लेंगे। जिन्हें लगता है कि मेरा वर्ड पावर ठीक है, मैं अच्छी तरह से बातों को समझ पा रहा हूँ बुक में लिखा हुआ, तो वह कृपया छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे आप लोग सब लोग देखेंगे, मैं तो रिकमेंड यही करूँगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन अपना बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पैराग्राफ लिखना है, तो इसके लिए है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रिपरेशन पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए मैंने लिख दिया है एक अच्छे तरह से पैराग्राफ, ठीक है। क्या करा, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, क्रॉप को ग्रो कराने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना है, सॉ करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल, मतलब सबसे पहला काम है एग्रीकल्चर का कि टास्क है कि उसे टर्न करेंगे सॉइल को, मतलब उसकी खुदाई करेंगे एंड लूज इट, और उसे हल्का करेंगे ताकि मॉइस्चर वाटर सब नीचे अच्छी तरह से जा आ पाए। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इन द सॉइल, मतलब ये अलाउ करता है रूट को अंदर तक डीप तक पेनेट्रेट करने के लिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समझ गए। अगला क्या कह रहा है, सोइंग। सोइंग क्या है, सोइंग क्या होता है, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीड इनटू द सॉइल, मतलब सोइंग एक प्रोसेस है सीड को सॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए अंदर, ठीक है। सीड्स हैव टू बी सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंस, है ना, ये आप लोग समझ गए। वीडिंग क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स या अनवांटेड मटेरियल या प्लांट्स ही बोल सकते हैं फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, ठीक है। इसे आप लोग समझ गए होंगे। थ्रेसिंग क्या कहता है, थ्रेसिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द इडेबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ टू विच इट इज अटैच, मतलब कि थ्रेसिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ग्रेन के इडेबल पार्ट को उसके एस्ट्रा मतलब कि उसके बाहर का जो परत खोखला, जो उसके बाहर का जो कवर रहता है उसे अलग करने का, जिससे वो अटैच रहता है, उसी से अलग करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आप लोग को आ जाएगा, सिंपल सिंपल भाषा मैंने लिखा है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज आप लोगों को तो बुक में मिल ही जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अच्छी तरह से लिख दिया है कि आप लोग को सिंपल सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। चलिए 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में लिखा है फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक साल्ट, फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। 1 सेकेंड, 1 मिनट बच्चों, बस 2 मिनट में मैं रिटर्न आ रहा हूँ। देखिए मैंने थोड़ी से, मेरे को लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सुधार लेंगे। फर्टिलाइजर इज एन, यहाँ पे हो जाएगा इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है ना। लिखने में मेरे से जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलती हो गया है, आप लोग सुधार लेंगे, वैसे मैं पीडीएफ में सुधार करके ही अपलोड करूंगा। चलिए आगे क्या करें, मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्यूर जो है फील्ड में बनाया जाता है डंग से या ह्यूमन वेस्ट से, है ना। फर्टिलाइजर इज एन प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्री में। और मैन्यूर क्या है, इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये
ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें रिलेटिवली प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वो यही है डिफरेंस। उसके बाद प्रोसेस क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो यह क्या करे, इरिगेशन क्या है, इरिगेशन है वाटरिंग का पर्पस होता है, वाटरिंग का प्रोसेस होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू ए क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब एक अप्रोप्रिएट इंटरवल पर वाटर सप्लाई करते हैं, इसी को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। टू मेथड आर एज फॉलोइंग, दो मेथड ये है जिससे कि कंजर्व करते हैं हम लोग वाटर को, ड्रिप मेथड और स्प्रिंकल मेथड, जो कि आप लोग के बुक में भी आगे दिया गया था, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रिप मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड प्लांट्स आर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट देयर रूट, मतलब उसके रूट पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर का देते हैं। दिस इज द बेस्ट इरिगेशन मेथड फॉर द क्रॉप्स एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट। फ्रूट बियरिंग प्लांट के लिए और क्रॉप के लिए बेस्ट मेथड है, जैसे कि हमारा इकोनॉमिकली वाटर का भी कंजर्व होता है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, परपेंडिकुलर पाइप होता है खड़ा खड़ा, उसमें रोटेटिंग नोजल होता है टॉप पे, और ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन, जो कि मेन पाइपलाइन से ज्वाइंट रहता है एट द रेगुलर इंटरवल पर। दिस गेट स्प्रिंकल ऑन क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, जैसा कि वर्षा हो रहा है उस तरह से, इससे भी हमारा वाटर कंजर्व होता है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ वेट इज सोन, और गेहूं को बोया गया इन द खरीफ सीजन, खरीफ सीजन में व्हाट वुड विल इट हैपन, डिस्कस, मतलब अगर उल्टे सीजन में बो दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, इफ वेट, उसका आंसर क्या है हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इफ वेट इज सोन इन द खरीफ सीजन में वेट को, देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर की कमी हो जाएगी, जिस टेम्परेचर में उसे वेट को उगाना है, क्रॉप इल्ड करना है। एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्स ईटीसी। खरीफ सीजन इंक्लूड द रेनी सीजन, खरीफ सीजन जो होता है वह रेनी सीजन होता है, विच इज नॉट फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ व्हीट क्रॉप, जो कि व्हीट क्रॉप की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। एक्सप्लेन करना है हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड, सॉइल अफेक्ट होते हैं बाय द कंटिन्यूअस प्लांटिंग, मतलब लगातार एक ही तरह के क्रॉप को बोने से क्या अफेक्ट होगा सॉइल पे, यही पूछ रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन फॉस्फोरस ईटीसी। इस सब में नाइट्रोजन फॉस्फोरस में इसे इसमें पुअर बना देगा सॉइल को। व्हेन ए फार्मर कंटिन्यूज टू ग्रो क्रॉप वन आफ्टर अनदर, देन ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस, उसका रिड्यूस हो जाएगा सॉइल का, एंड द क्रॉप इल डिक्रीजेज ऑटोमेटिकली। समझ गए, बहुत सिंपल सिंपल भाषा में मैंने अपने भाषा में लिखा था, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से, एग्जाम में जाइए, ये नहीं कि रटा रटाया गए वहाँ याद नहीं है, भूल गए, गए काम से, ये मैंने नहीं चाहा है। आप लोग सिंपल सिंपल भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, वहां गए खुद ब खुद लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या है, इस पे हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, उसी को वीड्स कहते हैं। वीड्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो वीड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वीडिसाइड्स के द्वारा। वीडिसाइड्स ये केमिकल विच इज स्प्रेड इन द फील्ड टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स। वीडिसाइड्स का यूज कर सकते हैं या टीलिंग कर सकते हैं उसको अपरूटिंग करके, ये आप लोग जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लीजिएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा मैं क्वेश्चन को देख लूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीडीएफ हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, अरेंज द फ्लोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द फ्लो चार्ट शुगर कैन प्रोडक्शन, है ना। तो उसको अरेंज करने के लिए बोल रहा था। देखिए, पहले कोई भी क्रॉप हमको बोना है, कोई भी, शुगर कैन का ही छोड़ दीजिए, किसी को भी, तो पहले क्या करेंगे, पहले प्रिपेयर करेंगे सॉइल को, है ना। सॉइल को प्रिपेयर कर लेंगे, उसका जो क्या करना है, उसको टीलिंग करना है, लेबलिंग करना है, ये सब कर लेंगे। उसके बाद प्लॉट द फील्ड, मतलब खेत की जुताई करेंगे। उसके बाद सोइंग करेंगे, मतलब कि बीज को बोएंगे। फिर उसमें मैन्यूर डालेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। इसके बाद
इरिगेट कर देंगे, मतलब सिंचाई कर देंगे उसको। फिर जब हमारा क्रॉप प्रिपेयर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसे हार्वेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद शुगर कैन है तो शुगर मेरा हार्वेस्टिंग में शुगर की कटाई, शुगर कैन की कटाई हो जाएगा, तो उसे शुगर फैक्ट्री में डाल देंगे, भेज देंगे, वहां पे वो शुगर निकल जाएगा उससे। यही क्वेश्चन था। चलिए अब एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, ये एक पजल है, इसको आप लोग वर्ड बनाना है, सिंपली है, आप लोग आसानी से वो कर लेंगे। मैं आपके इस चैप्टर की समाप्ति करता हूँ। तो बच्चों देखिए, मैं इसके लास्ट में एक बात आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में मत जाइएगा। मैंने एक एक चीज को इतने बारीकी से पढ़ा दिया है कि अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मैं अगले चैप्टर की तरफ अब मुड़ूंगा, वीडियो को बनाऊंगा, और ये जो है इस चैप्टर का मैं वर्ड के साथ ये जो क्वेश्चन है मैं अपने इस वीडियो के लास्ट में डाल दे रहा हूँ। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे से। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। बाय बाय, गुड।